The balance sheet of X, Y, and Z who were sharing profits in the ratio of 5:3:2. कह रहे जी एक्स वाई जेड पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 5:3:2 है। और आपके एसेट साइड में आप ध्यान से देखेंगे तो कैश एट बैंक, सन्डे डेटर, स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है। लाइबिलिटी साइड में देखिए क्रेडिटर, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, प्रॉफिट एंड लॉस और कैपिटल है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो एक ही चीज़ है जो कि बैलेंस शीट में कैपिटल में दिख रहा है आपको, ये सॉरी बैलेंस शीट में है जो कि कैपिटल अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। और किस रेशियो में बढ़ता है ये बेटा, जाके ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। इसके अलावा मैंने पहले भी बताया है कि लाइबिलिटी साइड में WCR, IFR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और जनरल रिजर्व भी होता है जो कैपिटल अकाउंट में जाता है और ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। एसेट साइड से गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जाते हैं जो कि यहाँ पे आपको नहीं दिख रहे। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि एक्स रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2019। एक्स जो है रिटायर हो गया बेटा 1 अप्रैल 2019 में। वाई और जेड जो है वो बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं अपने न्यू रेशियो में 3:2। ये न्यू रेशियो है उनका। शेयर द प्रॉफिट इन द फ्यूचर, फ्यूचर रेशियो इसका मतलब ये न्यू रेशियो है, क्योंकि आपका एक पार्टनर जो था वो एक्स चला गया तो अब जो बच गया वही फ्यूचर रेशियो है। अगर वो फ्यूचर रेशियो है तो ये न्यू रेशियो है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको ओल्ड रेशियो 5:3:2 दे रखा था। एक्स, वाई और जेड, रिटायर कौन हुआ है बेटा, एक्स हुआ है। अब और ध्यान से देखो, अगर इसको मैं हटा दूं, देख रहे हैं आप, अगर मैंने इसको हटा दिया तो क्या बच रहा है बेटा, ये 3:2 न्यू रेशियो। लेकिन न्यू रेशियो गिवन है और इत्तेफाक से जो हमारे हिसाब से नहीं गिवन भी होता तभी भी 3:2 आ रहा था, और गिवन भी है तो कितना आ रहा है। तो इसका मतलब क्या निकल कर आया, इसका मतलब है कि ये न्यू रेशियो तो है ही है और साथ में ये क्या है, गेनिंग रेशियो सेम है। अगर बचा हुआ ही रेशियो अगर न्यू रेशियो है बेटा, बचा हुआ ही रेशियो न्यू रेशियो है, ये 3:2 जो बच गया वही न्यू रेशियो है। इसका मतलब कि न्यू रेशियो ही क्या है हमारा, गेनिंग रेशियो, जो कि हमें गुडविल के टाइम पे काम आता है। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन लिखता है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 80,000। फर्म की गुडविल कितनी है, 18,000। बेटा ये रीवैल्यूएशन में अकाउंट में आता है क्या, कहाँ जाता है ये, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये नहीं आता। फिक्स एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड टू 57,500। कह रहे जी फिक्स एसेट डेप्रिशिएटेड टू का मतलब है कि कम होकर ये वैल्यू यहाँ पहुंच गई है, इतने से कम नहीं हुई। पहले से फिक्स एसेट 60,000 का था, अभी उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 57,500 पे आ गई है डेप्रिसिएशन करने के बाद। तो इसमें अपने को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लॉस हुआ। कितने का हुआ, 2500 का। उसके बाद ये जो लॉस है बेटा कहाँ जाएगा, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में। मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हमने प्रोविजन बनाया है डाउटफुल डेट्स पे, कितना परसेंट का, तो डेटर पे 5% का प्रोविजन बना रहे हैं। डेटर कितने का है बेटा, 1,00,000 का 5% प्रोविजन बनाना फायदा है नुकसान है, तो ये भी लॉस है बेटा, ये रीवैल्यूएशन में जाएगा कि नहीं जाएगा। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूड इन क्रेडिटर। कह रहे जी एक लाइबिलिटी है, किसी ने क्लेम किया एक लाइबिलिटी जो कि ऑलरेडी क्रेडिटर में इंक्लूड है। क्रेडिटर में इंक्लूड होने का मतलब है कि आपने उस लाइबिलिटी को ऑलरेडी मान रखा है, लाइबिलिटी मुझे पैसे चुकाने हैं, और वो कितने का था बेटा, तो आपने उससे कितने में सेटल कर लिया, 8,000 का। बताइए फायदा है नुकसान, आपको 2,000 का फायदा है। अगर सर ये लाइबिलिटी पहले से इंक्लूड नहीं होता क्रेडिटर में, तब आपके लिए क्या हो जाता, ये नुकसान हो जाता है। देखिए इंक्लूड होना नहीं होना समझिए आप, जैसे मान लीजिए आपको कोई मिलता है अचानक से, कहता है भाई मेरे ना 10,000 रुपये दे दे, और आपने बोला हाँ हाँ यार दे दूंगा, मैंने कौन सा भागना है, तेरे पैसे दे दूंगा मैं। तो इसका मतलब आपने पहले से उस लाइबिलिटी को एक्सेप्ट कर रखा था, आपके जहन में वो लाइबिलिटी ऑलरेडी थी। फिर आपने उससे बोला यार अगर मैं तेरे को 8 दे दूं तो चल जाएगा क्या, उसने बोला ठीक है 8 ही दे दे। तो इस हिसाब से जो लाइबिलिटी आपके ऊपर 10,000 की थी और आपने उसे कितने में पे कर दिया, तो आपको 2,000 का क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट हो गया। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन मान लीजिए दूसरी सिचुएशन में कि कोई बंदा आपसे मिलता है कि यार मेरे 10,000 रुपये हैं तेरे पे, आपने बोला कौन से 10,000, मैंने तो नहीं लिए कभी। उसने याद दिलाया, आपको याद नहीं आ रहा, उसने जूते दिखाए, आपको याद आया, हाँ हो सकता है भाई मैं भूल गया हूँ,
तो क्या इसको आपने ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा था अपनी लाइबिलिटी में? नहीं कर रखा था। अब आप एक्सेप्ट कर रहे हो उसको कि हाँ ठीक है भाई, कितने थे? उसने बोला जी 10,000 थे। आपने बोला भाई 8 दे दूं तो चल जाएगा क्या? उसने बोला हाँ चल ठीक है 8 ही दे दे। तो ये 8,000 इस वक्त आपके लिए फायदा हुआ, नुकसान हो गया? ये तो नुकसान हो गया, 2,000 बचे नहीं, क्योंकि आपने तो पहले से क्या सोच रखा था, 1 रुपये भी नहीं है मेरे ऊपर, अब आपको 8,000 देने पड़ रहे हैं। अगर लाइबिलिटी इंक्लूड है और नहीं इंक्लूड में देखो डिफरेंस कितना हो जा रहा है, एक में आपको फायदा दिख रहा है, एक में नहीं दिख रहा। तो कहानी को समझने की कोशिश करो। इंक्लूड का मतलब ऑलरेडी आपने सोच रखा था कि मेरी लाइबिलिटी है, ये मुझे देना है इसको, और 10 के बदले में सिर्फ आपको 8,000 देना पड़ रहा है, तो 2,000 का फायदा हो रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में है। तो यहां पे हमें 2,000 का फायदा हुआ, और ये रीवैल्यूएशन में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। समझ में आ रही बात? और इससे मेरा क्रेडिटर कम हो जाएगा। कितने का क्रेडिटर कम होगा सर? 8 का नहीं, कितने का? 10,000। भाई मेरे पैसे तो 10,000 का कर्ज गया ना, तो मेरे लिए फायदा है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये 3 चीजें, फिक्स्ड एसेट्स, प्रोविजन और लाइबिलिटी आएगा। गुडविल रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आता, ये कैपिटल में आता है। जब कैपिटल की बात आएगी तो हम बात करेंगे। उसके बाद आगे लिखा हुआ है द अमाउंट पेड टू एक्स। एक्स इसमें रिटायर हो रहा है, तो हम ना अमाउंट पे कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? एक्स को। ये एक्स को जो पे कर रहा है, कौन कर रहा है? वाई और जेड। इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल आर टू बी प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो इस तरीके से पे कर रहे हैं कि उनका जो कैपिटल है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जा रहा है, और उसके पास लीव अ बैलेंस ऑफ ₹15,000, और हाथ में कितना बच रहा है? 15,000 बच भी जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करवाया था आप लोगों को, जब मैंने आपको बताया था कि भैया कोई बंदा रिटायर हो रहा है और जो कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस को, वो उसको पैसे ला के देंगे। इनके पास पहले से कितना पैसा पड़ा हुआ है? 40, लेकिन ये उस 40,000 में से देना चाहते हैं और हाथ में कितना बचाना चाहते हैं अलग से? 15। तो ऐसा एडजस्टमेंट जो लास्ट क्लास में किया था उसका आज प्रैक्टिकल देखेंगे कैसे हो रहा है। अभी क्या करना है सर, ये पॉइंट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कैपिटल के दौरान, और गुडविल को। अभी इन्होंने बोला प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट किसे कहते हैं? बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आपको एक रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है, लेकिन हम लोग ना साथ साथ में बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो फटाफट आप एक रीवैल्यूएशन का अकाउंट बना के दिखाइए। बना लिया सब लोगों ने रीवैल्यूएशन, और कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट वगैरह भी तैयार कर लिया है। तो देख लो एक बार रीवैल्यूएशन अपने मैच करो भाई फटाफट। यहाँ पे हमने रीवैल्यूएशन में सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स में हमें नुकसान हुआ था 2,500 रुपये का, तो भाई हमने डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स करके जो डिफरेंस आया वो लिख दिया। उसके बाद बेटा हमारे पास मेक अ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 5% है डेटर पे। तो डेटर की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 1,00,000 का 5% निकाल के लिख दिया। क्रेडिटर में 10,000 रुपये जुड़े हुए थे, जो कि मुझे 8,000 में सेटल हो गया, तो मुझे 2,000 का क्या हुआ उसमें? फ़ायदा हुआ है। तो ये फ़ायदा हमने इधर लिखा, और उसके बाद डिफरेंस निकाला 5,500 रुपये का है, उसको हमने ओल्ड रेशियो में बांट दिया। रिटायरमेंट हो या डेथ हो, एडमिशन हो या चेंज इन PSR, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। ठीक है जी। अब कैपिटल अकाउंट पे आ जाते हैं, उसका BDCD लिखना स्टार्ट करो। ये आ गया बेटा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, जो कि बैलेंस शीट में गिवन है। तो बैलेंस शीट में यहाँ पे 40,000, 62, 33,000 है। 40, 62 और 33,000। तो बेटा हमने यहाँ लिख लिया 40, 62 और 33,000। उसके बाद बैलेंस शीट में ही बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड P&L है 85,000 का। इसको भी किस रेशियो में बांट देंगे हम लोग? ओल्ड रेशियो में हमने इसे बांट दिया सर। उसके बाद जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस हुआ था, ये लॉस को बेटा हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है सर, इतना काम कर लिया। अब आइए जी बैलेंस शीट बना लेते हैं, उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। पहले बैलेंस शीट, वैसे क्वेश्चन ने बोला नहीं बैलेंस शीट, लेकिन कभी आ जाए तो कैसे करेंगे क्या होगा साथ में, इसलिए सीख ले। देखिए जी बैलेंस शीट में, देखो बेटा बैलेंस शीट में क्या है ना, आपके पास एक सन्डे डेटर था, उसमें से आपको प्रोविज़न माइनस करने थे। तो भाई हमने क्या करा, सन्डे डेटर लिया, उसमें से प्रोविज़न हमारा 5,000 का था, वो माइनस किया,
और यहाँ वैल्यू आ गई जी 95,000। उसके बाद बेटा स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं है, स्टॉक पहले कितने का था। तो बैलेंस शीट में होता क्या है, ये जो बैलेंस शीट गिवन होता है ना, उसी में अगर कोई चीज़ बढ़ गया बढ़ा देते हैं, घट गया तो घटा देंगे, और क्या करेंगे। सर इस डेटर्स में बोला था प्रोविजन है, तो हमने डेटर की वैल्यू सबसे पहले देखो बैंक लिखा हुआ, मैंने यहाँ पे बैंक लिख दिया, कैशड बैंक। सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है, संडे डेटर, तो हमने बेटा यहाँ पे क्या लिख दिया, संडे डेटर। सर कितनी वैल्यू लिखी हुई है, 1,00,000, तो हमने भी क्या लिखा, 1,00,000। बस क्वेश्चन ने बोला था प्रोविजन बनाया हमने, तो प्रोविजन को हमने माइनस कर दिया। बात समझ में आ गई। माइनस करने बाद 95 आया। उसके बाद वैल्यू देखो किस किसका है बेटा, स्टॉक। कितनी वैल्यू स्टॉक की, 80,000, तो हमने भी स्टॉक लिख दिया सर 80,000। क्यों नहीं इसमें कुछ प्लस माइनस किया बेटा, क्वेश्चन में इसमें कुछ नहीं था, क्वेश्चन ने सिर्फ आपको फिक्स्ड एसेट्स, प्रोविजन और लायबिलिटी के बारे में बोला है, तो फिक्स्ड एसेट्स में चेंज करेंगे बस। फिक्स्ड एसेट्स में कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन हो जाने के बाद जो हमारा एसेट्स है 57,500 पे आ गया जी, ठीक है, पहले कितना था। तो अब आते हैं फिक्स्ड एसेट्स को, हम पुराने वाली वैल्यू, पहले था हमारे पास 60,000 की वैल्यू, उसमें से कितना चला गया जी 25, कितना आया सर 57,500, ये लिख दिया जी हमने। $50,000 से 10,000 कहाँ माइनस किया बेटा, क्रेडिटर ने, क्वेश्चन ने बोला था कि क्रेडिटर में 10,000 रुपये जुड़ा हुआ है। हाँ 8,000 सेटल है बेटा, लेकिन देने तो 10 थे ना। अब तो उसने बोले कि अब 1 रुपये भी नहीं देने, 10 के बदले में मैंने कितना दिया है 8, तो मेरे पे कर्ज कितना कम होगा, 10 या 8, पूरा 10 कम होगा ना। तो इसमें किस में था ये वाला पैसा, क्रेडिटर्स में, तो क्रेडिटर से एक्चुअली में कितना माइनस हो जाएगा, 10,000 माइनस होगा ना बेटा। तो इसलिए 50,000 में से 10,000 माइनस करेंगे पूरा का पूरा, कितना बचेगा सर 40,000। फिर से वापस जाएंगे पुरानी बैलेंस शीट में, उसमें देखिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पुरानी बैलेंस शीट में गिवन है, और क्वेश्चन में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, तो बच्चा पार्टी वैसे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एज इट इज हमने नोट कर लिया। अभी बात करते हैं वाई और जेड का जो कैपिटल है वो हमें एडजस्टमेंट्स के थ्रू निकालना है, और एक्स का मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो रिटायर हो गया, और रिटायरमेंट के बाद हमने उसे पे भी कर दिया, जब हम पे कर देंगे तो उसका तो कुछ बच ही नहीं रहा हमारे पास। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आते हैं क्वेश्चन में, जो ऊपर ऊपर जितना बताया गया था वो कर लिया हमने, जो दो चीज़ें नहीं करी अभी तक बेटा, एक हमने ये एडजस्टमेंट कैपिटल से रिलेटेड नहीं लिखा, और एक कहीं पे भी हमने क्या नहीं लिखा अभी, गुडविल। तो गुडविल है कितना, 80,000 का टोटल गुडविल है, पूरे फर्म की गुडविल है, उसमें जो पार्टनर्स रिटायर हो रहा है उसका जो शेयर है वो गेनिंग पार्टनर्स आपस में बांटते हैं, इसकी जर्नल एंट्री वगैरह होती है। आइए वर्किंग नोट में आपको दिखाऊं और एक पुरानी बात समझाऊं, आप शायद भूल गए हों तो वो आपको आ जाएगा वर्किंग नोट्स, ठीक है जी। सबसे पहले मैं बात करूंगा 3 पार्टनर्स के बारे में, एक्स, वाई और जेड। बेटा ये है ओल्ड रेशियो 5, 3 and 2, और आपके पास एक न्यू रेशियो भी गिवन है। नहीं बेटा न्यू रेशियो है, हाँ न्यू रेशियो है 3:2। अब देखो क्वेश्चन को रीड करो, यहाँ लिखा हुआ है जेड वाई एंड जेड डिसाइड टू फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो, ये फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो है, ये न्यू रेशियो है इनका 3:2, तो हमने यहाँ न्यू रेशियो लिखा जी। बेटा पीएनएल अकाउंट बैलेंस शीट में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम जो भी प्रॉफिट होता है उसे हम लोग बांट देते हैं ना, तो हमने बांट तो दिया उसको, कैपिटल अकाउंट में चला गया जी। एक्स, वाई एंड जेड ये 3 पार्टनर्स थे, उसमें से एक्स रिटायर हो गया तो उसका जो प्रॉफिट शेयर था ये हट जाएगा, तो अब नया हो गया ये। लेकिन अब ये क्वेश्चन में गिवन था न्यू रेशियो, अगर नहीं भी गिवन रहता तो हम वाई और जेड का क्या रेशियो रखते, वही 3:2 ही रख रहे थे। यहाँ पे आप देखो ये दोनों सेम है ना, ओल्ड जैसा ही है ना, अगर ओल्ड जैसा ही इनका पहले था वाई जेड का वैसे ही न्यू रेशियो दिख रहा है क्वेश्चन में दे दे,
तो इसका मतलब यही क्या है आपके लिए, यही है गेनिंग रेशियो भी 3:2 है। अच्छा सर एक बात बताइए, ये समझ में आया? सर अगर ये वैल्यू चेंज हो जाती है, सर मान लेते हैं यहाँ पे ना 2 और ये 3 होता, तब क्या गेनिंग रेशियो ये होता है? नहीं बेटा, आपको फिर गेनिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू करके क्या करना पड़ता, निकालना पड़ता। तो यहाँ पे अच्छी बात है कि आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर सर मैं निकाल के चेक करना चाहूँ, बिल्कुल कर सकते हो, आप निकालोगे भी ना तो गेनिंग रेशियो क्या आएगा आपका, आपका गेनिंग रेशियो यही आ जाएगा 3:2। मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है जी। ये हमने किया बेटा, देखो आप एक्स का शेयर 5/10, न्यू कुछ भी नहीं है, तो इसको जब माइनस किया ओल्ड में से न्यू तो सेक्रीफाइस आया। जब आप ओल्ड में से न्यू को माइनस करते हैं आंसर पॉजिटिव में आ रहा हो तो सेक्रीफाइस है, और नेगेटिव आ जाए तो वो गेन होता है। और गेनिंग न्यू में से ओल्ड को माइनस करते हैं तो ये उल्टा चल रहा है। तो ओल्ड में से न्यू को माइनस किया आपने, पॉजिटिव आ रहा है सेक्रीफाइस। 3/10 वाई का जो बेटा ओल्ड शेयर था 3/10, वहीं पे y का न्यू शेयर कितना है 3/5। बेटा इधर देखो, बाद में नोट करना। तो इसमें से ये जब माइनस किया तो माइनस का 3/10 ये गेन आ गया 2/10। अगर मैं गेनिंग रेशियो निकाल लूँ तो क्या बन के आया बेटा, ये 3:2 गेनिंग रेशियो, क्योंकि यहाँ पे 3 माइनस में और माइनस का 2 बेस दोनों का सेम है, तो गेनिंग रेशियो क्या हुआ। तो मैंने आपको निकाल के भी दिखा दिया कि 3:2 गेनिंग रेशियो आ रहा है, जैसे आपको ऑलरेडी न्यू रेशियो गिवन था। समझ में आई बात? तो सर इसे करके दिखाना जरूरी नहीं जी, करके नहीं दिखाना। अगर आपका ये पुराना वाला ही शेयर न्यू वाला क्वेश्चन ने दे दिया है तो आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट गेनिंग रेशियो ये मान सकते हैं। लेकिन अगर ये अलग हो जाए, आपका न्यू रेशियो क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो गेनिंग रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, ओल्ड में से क्या माइनस करेंगे, न्यू रेशियो को माइनस करेंगे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गया ना? हो सकता है मैं जब क्वेश्चन दूं तो आपको ये रेशियो चेंज कर दूं, तो जब ये मैं चेंज कर दूं 2:3 तो आप क्या करेंगे, फिर ये वाला आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। तो आपके पास ओल्ड आ गया, न्यू आ गया और गेनिंग आ गया। अब आते हैं जी हम लोग गुडविल के ऊपर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कौन रिटायर हो रहा है। बताइए बेटा कौन रिटायर हो रहा है। तो हम निकालेंगे एक्स का शेयर, एक्स शेयर ऑफ गुडविल। बेटा टोटल गुडविल कितना है, 80,000 में एक्स का प्रॉफिट शेयर है 5/10। एक्स का प्रॉफिट शेयर कितना है बेटा, तो बच्चे हम यहां पे लिखेंगे 5/10। कितना है बेटा ये, और ये 40,000 हम बांट देंगे। इसकी जर्नल एंट्री मैंने आपको बता रखी है कि जब भी गुडविल की जर्नल एंट्री हो तो गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग में होनी चाहिए। तो गेन कौन कर रहे थे, तो यहां लिखेंगे बेटा वाइज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। टोटल जो है एक्स का जो अमाउंट है बेटा वो 40,000 है। अब इस 40,000 को आप गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में बांटेंगे। गेनिंग रेशियो आपके पास था 3:2 यानी 3/5, और ये क्या है सर 2/5। तो ये आया जी 24,000 और ये आ गया जी 16,000। इससे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, इससे ये फर्क पड़ेगा कि y और z का कैपिटल डेबिट साइड में जाके 2416 लिखना है। मैंने आपसे पूछा क्या अपना, y का कैपिटल 24,000 क्या होगा डेबिट, और z का कैपिटल कितना डेबिट होगा। तो आई कैपिटल अकाउंट में हम जाएंगे। इससे ये हो रहा है कि y में जाके हम 24,000 लिखेंगे और z में जाके 16,000। ये जर्नल एंट्री से हमें ये फायदा हुआ। और बेटा यहां पे लिखेंगे x कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे सर, ये बात समझ में आ गई।
अब वहां पे आप देख रहे थे कि एक्स क्रेडिट हो रहा था, तो एक्स के क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे 24,000 और लिखेंगे सर 16,000 और यहां लिखेंगे बाई वाइज कैपिटल अकाउंट और बाई जेड्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है जी? अब क्या करना है सर, गुडविल से रिलेटेड कहानी हमने पूरी कर लीजिए, तो आप प्लीज ये नोट करिए पहले, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतना कर चुके, जिन्होंने नहीं किया करो फटाफट इसे। ये लिख चुके बेटा? चलिए जी, अब इस क्वेश्चन में हमने गुडविल का तो पार्ट पढ़ा दिया, एक मिनट को, तो सारे पॉइंट्स ये गुडविल, फिक्स्ड एसेट्स, प्रोविजन, लायबिलिटी हो चुका। लास्ट कहते जी द अमाउंट टू बी पेड टू एक्स, किसको पे कर रहे हैं हम, कौन लेकर आएगा पैसा, तो एक्स को पे तो कर लें कम से कम, एक्स जा रहा है और एक्स को पैसे दे रहे हैं, तो उसका अमाउंट जो है एक्स का लोन के नाम से नहीं रहेगा। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसका पैसा किस नाम से लिखा रहता है, लोन, लेकिन यहां पे नहीं रहेगा क्योंकि हम तो एक्स को पूरा पेमेंट कर रहे हैं। और जबकि हमारे पास कैश, अगर आप सही से देखोगे तो कैश है कितना, सिर्फ 40,000, उसमें से भी कितने बचाने हैं, 15, तो कितना इस्तेमाल होगा, सिर्फ 25,000 ही हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है एक्स के जितने भी बनते हैं सारे पे कर दो, तो आओ जी पहले एक्स का टोटल करके चेक करें कि कितना बन रहा है। तो एक्स में ये मिला के 40 और 40 और 40, 1,02,500 टोटल है इधर का, उसमें से 2,750 रुपये आपको माइनस करना है। करिए जरा माइनस और बताइए कितना आ रहा है। 1,22,500 1,22,500 में से 22,500 कैसे आ जाएगा, हाँ 22,500, हाँ जी 1,22,500, मैंने 1,2 बोल दिया था, 1,22,500, और बेटा इसको हम पे कर रहे हैं, ध्यान से समझना, जब हम पे कर रहे हैं हमारे पास पॉकेट में पैसे हैं कितना, कैश में, बैंक में, बैंक में पैसे कितने हैं ये देखेंगे। तो ये पेमेंट हो रहा है बेटा कितना, 1,19,750। अब मुश्किल यहाँ पे ये है कि सर इतने तो पैसे ही नहीं थे जितना आपने पे कर दिया, और ऊपर से ये कि जितना 40,000 था ना बेटा, उसमें से 8,000 रुपये मैंने क्रेडिटर को भी दिया था और फिर 15,000 अपने पास बचाया भी था। तो इसका मतलब है कि बाकी पैसा लेकर कौन आया, वाई और जेड आए। तो ऐसी सिचुएशन में वाई और जेड को कितना लाना पड़ा है वो तो जानना पड़ेगा, उसे हम लोग कहते थे शॉर्टेज ऑफ कैश। आइए जी वर्किंग करते हैं हम पहले, वर्किंग नोट नंबर 2। ये बात समझ में आ रही है वर्किंग क्यों बना रहे हैं हम लोग? वर्किंग नोट में सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्टेज ऑफ कैश। कितना कैश का शॉर्टेज है जो कि एक्स और वाई लेकर आएगा, वाई एंड जेड, सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्टेज ऑफ एक्स कैश ब्रॉड एन बाई वाई एंड जेड, जो कि वाई और जेड लेकर आएंगे। ठीक है जी, यहां लिखेंगे एक्स टू बी पेड, कितने होने थे बेटा एक्स को पे, 1,19,750 कैश अवेलेबल लेस कैश अवेलेबल, जो कैश अवेलेबल है वो कितना है सर,
बेटा 40,000 में से तो 8,000 रुपये मैंने किसको दे दिए थे, तो हमारे पास कितने अवेलेबल हैं? पहले बताइए, इतनी बात समझ में आई? और मुझे कुछ बचा के भी रखने हैं बेटा। तो 32 का 32 अगर मैं पूरा इस्तेमाल कर लूंगा तो मुझे घर से अलग से कितना और पैसा लाना पड़ेगा? 15,000 जो रखने के लिए। भाई मेरे पास टोटल 32,000 है, वो भी मैं किसी को दे दूंगा तो घर से लाना पड़ेगा ना पैसा। क्वेश्चन ने बोला कितना पैसा रहना चाहिए आपके बैंक में, तो भाई 15,000 तो और लाना पड़ेगा मिनिमम कैश बैलेंस। मिनिमम बैंक बैलेंस अब बताइए कैश शॉर्टेज कितना है? ये हमने लास्ट क्लास में बहुत करे थे, 2-3 क्वेश्चन हमने किए थे इसके ऊपर। बोलिए बेटा। 1,02,750 या 700? 750 इतना पैसा वो लेकर आएंगे। ये बात समझ में आ रही है? बेटा ये जो हमने लैंग्वेज में लिखा है ये सब आप चाहें तो लिख लें, अगर आपको याद ना रहे तो सीधा यहीं पे, सॉरी, अगर आपको ये लाइन याद ना रहे कि कैसे लिखना है, वैसे प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा, और ना याद रहे तो आप डायरेक्टली 1,19,750 माइनस का 32,000 प्लस का 15,000 करके भी डायरेक्ट 1,02,750 लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन आप ऐसे लिखेंगे तो आपको ही पता रहेगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ से आई और गई है। चलें आगे। तो हमने ये तो कर लिया, इतना पार्टनर पैसा लेकर आएगा। अब हमें देखना है कि पार्टनर्स के पास पहले से कितना पैसा पड़ा हुआ है भाई। तो नेक्स्ट वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या बनाते थे बेटा? कैश शॉर्टेज के बाद क्या निकालते थे, याद है? कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। बताओ बेटा कैसे निकालेंगे? खड़ो हुई बताइए कैसे निकालेंगे? जी सर, कैसे निकालेंगे बताइए? आए नहीं थे आप? हाँ तो बताओ। पिछली क्लास में तो यही बन गया था आपसे। यार इतना तो शर्म रखा करो कि जो चीज़ सीखा है उसको नहीं भूलना है। सिर्फ इतनी कैलकुलेशन पे पूरी क्लास हमने ख़त्म करी थी। बैठिए। हाँ जी अदनान बताइए। पहले हम एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, किसका? जो कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस में। वाई जैसे एडजस्ट, उसका एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। वाई इज एडजस्टेड कैपिटल। और उसके बाद हम किसका एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे सर? इसका भी एडजस्टेड कैपिटल निकाला जाएगा। और इसी में क्या ऐड करेंगे हम? जो हमने कैलकुलेट किया है शॉर्टेज ऑफ कैश, इन तीनों को ऐड कर देंगे। क्या आ जाएगा सर? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। लास्ट क्लास में किया है हमने इसे। बैठिए। यार याद रखने की जिम्मेदारी आपकी, हमारी नहीं होती कि मैं याद कैसे रखाऊंगा बताओ। सिखा सकता हूं मैं। अब एडजस्टेड कैपिटल तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा, उसमें गिवन होता था। यहां पे एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकलता है? एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं जो कैपिटल अकाउंट में ये वाई का जो क्रेडिट साइड है बेटा, वाई का जो ये क्रेडिट साइड है उसमें से डेबिट साइड वाई का अगर माइनस करेंगे,
जो बैलेंस आ रहा है वही एडजस्टेड कैपिटल है। इसी तरीके से जेड का भी करेंगे आप, ठीक है जी। तो पहले वाई का निकाल लेते हैं एडजस्टेड कैपिटल। निकालो जरा। 62,000 प्लस 25,500 माइनस 1650 और 24,000। कितना बताया बेटा? 61,000 हमने क्रेडिट साइड से डेबिट साइड वालों को माइनस किया। $61,850 और Z का है बेटा 32,900 और शॉर्टेज ऑफ कैश था 1,02,750। इन तीनों को ऐड कर देंगे, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म हो जाएगा। हाँ जी, कितना? 1,97,500 आ गया जी। सब लोग चेक कर लेना अपना। 1,97,500 को अब हमें किस में बांटना था? अब हमें न्यू रेशियो में बांटना होता है। यहाँ पे जब हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं तो ये रहता है कैलकुलेशन ऑफ कैश पेड और ब्रॉड इन बाय पार्टनर। पार्टनर्स को हम कितना पे करेंगे या कितना पार्टनर लेकर आएगा, हम ये यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। उसमें क्या करते थे, जो पार्टनर्स कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, जैसे इसमें है वाई और जेड, हम वो लिखेंगे और उसका हम लोग लिख देंगे बेटा न्यू कैपिटल, जो कि न्यू रेशियो में बांटने के बाद आएगा। टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांटेंगे तब आएगा। और फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड है 61,850, 32,900 और न्यू कैपिटल जो 1,97,500 था उसको हम 3:2 में बांटेंगे। 1,97,500 को 3:2 के रेशियो में बांटेंगे। 1,97,500 को आप न्यू रेशियो में बांट देंगे 3:2। बेटा इसको बांटेंगे 3:2 में। कितना बता रहे हैं आप? 1,18,500 और दूसरे का 97 है। अच्छा, इसी को 97 पड़ रहा था। $56,600 और दूसरे का बेटा 46,000। अब कहानी ये है कि देखिए पहले इसके पास इतना था, अब इतना हो गया, इसका मतलब इतना पैसा लेकर आएगा ये। इसका भी कैपिटल बढ़ गया, ये भी लेकर आएगा। तो आप यहाँ लिखिए कैश ब्रॉड इन बाय पार्टनर, ये ब्रॉड इन, बस इतना लिख देंगे तो काम चल जाएगा यहाँ पे। तो ये बेटा इसके लिए पूरी एक क्लास मैंने लगाई आपकी इतनी बात सिखाने के लिए। यहाँ वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3 एंड 4, इतना मैं ऑलरेडी सिखाया, इतना कि आपको आसान लगे ये क्वेश्चन जब हम लोग करें। तो अब इत्तेफाक ये है कि आए और भूल गए।
चलिए जी, अब कहानी में क्या है कि इसको कैपिटल अकाउंट में कैसे दिखाएं, क्योंकि एग्जाम में दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फुल फ्लेज भी आ जाएंगे या इतना ही सा पार्ट आ जाएगा सर। नोट कर चुके ये? अब क्या करना है सर, वापस से चलेंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आएंगे। अब जो वर्किंग नोट आपके पास है पहले वो आप नोट करके रखिए, पहले इधर ध्यान दीजिए जो मैं आपसे पूछूंगा। सबसे पहले वहां पे आपने न्यू कैपिटल लिखा था, बताओ ना बेटा कितना आया था? एक का आया था, अरे नहीं, 1,18,500, और जेड का 79,000, ये बातें लिख दी। फिर आप बताइए, आपने पता किया कि कितना कैपिटल लेकर आएगा नया पार्टनर, कितना कैश लेकर आएगा। अगर पार्टनर कैश लेकर आएगा तो बेटा आप किस साइड लिखोगे? क्रेडिट साइड। और लेके जाता है तो किधर लिख देते हैं आप? डेबिट साइड। तो आप यहां लिखेंगे बैंक। ठीक है जी। हमने कितना कितना निकाला बेटा? 56,600, 56 ही तो है, 650 है जी, 46,100। बस भाई अब टोटल करके लिख दीजिए, दोनों साइड इक्वली है वैसे तो। कितना आया बेटा टोटल? हाँ बताइए, वाई का टोटल 1,44,150, और दूसरा 144,150, और दूसरे का बताइए जाइड 96,000। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए इधर बेटा, ये बैलेंस सीडी आपने यहाँ था, इसको उठा के आप बैलेंस सीडी को यहाँ लिख दीजिए जो आ रहा था। कितना कितना बैलेंस था? 1,18,500, 1,18,500, और टोटल तो आपने निकाला था ना, वर्किंग नोट से ले लो। वर्किंग नोट का टोटल कितना था? 197,500। तो बेटा इसका भी आएगा 197। ठीक है जी। बैंक का क्वेश्चन ने पहले ही बता रखा था कि बैंक का बैलेंस रहेगा कम से कम कितना, तो ये तो उतना ही रहेगा बेटा, बैंक का बैलेंस 15,000 ही रहेगा। यहाँ नहीं बेटे, नीचे लिखा हुआ था ना कि सारा कुछ करने के बाद बैंक में कितना बच जाना चाहिए, तो 15 ही रहेगा। लिख चुके? बताइए सर टोटल कितना आया? 2,47,500। जी सर, पहले आप एक पॉइंट और समझना है यहाँ पे, उसको समझो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया यहाँ पे? तो पहले आप ध्यान देना इधर। सब लोग नोट कर चुके बेटा? फटाफट करो जी। बेटा देखिए इधर, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका था जो कि इससे आसान तरीका है, लेकिन ये सिखाया इस वजह से क्योंकि ये शॉर्ट में आपके 4 मार्क्स का अलग से भी कई बार क्वेश्चन आता है, जो कि मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया तो और आज भी कर दिया। अब आसान क्या है, इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बोला नहीं था बनाने, तो अगर आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये आसान हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान से सुनना। देखिए आपने डेटर की वैल्यू लिख दिया, स्टॉक लिख दिया, फिक्स एसेट्स लिख दिया, और ये भी लिख दिया। मैं यहां से कुछ हटा रहा हूं वैल्यू को बस। ये बाकी चीजें तो हम लिख सकते थे ना, कैपिटल से कोई मतलब तो नहीं था, किसी वर्किंग नोट से कोई मतलब था इसमें? जितना अभी बैलेंस शीट आपके सामने दिख रहा है, क्या ये किसी वर्किंग नोट से कोई मतलब रखता था? मैं इसे भी हटा देता हूँ। बताइए इतनी चीज़ें क्या किसी वर्किंग नोट से मतलब है? सर नहीं नहीं, ये तो है, इसको हटा दो सर, ये लो इसको भी हटा दिया। अब बताओ, क्वेश्चन ने लास्ट में आपको बता रखा है ना बैंक में कितना बैलेंस रहेगा, तो मैंने इज्जत से 15 लिख दिया जी। अभी बताओ इसका टोटल आ जाएगा कि नहीं आएगा? जैसे ये वैल्यू मुझे मिल जानी है, इसका टोटल आ जाएगा। इसका टोटल कितना आ रहा था बेटा?
247, और आपने बचपन में पढ़ा था कि जो ये रहता है उसी का टोटल ये रहता है, तो भाई ये भी आ गया 2,47,500। अब इस 247 में से ये 50,000 माइनस अगर मैं कर दूं तो टोटल कैपिटल आएगा, बताओ 247 में से 50 जाते ही कितना आएगा, 1,97,000। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता था सर कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म जो है वो 247,500 माइनस का कितना, 50,000। इससे पहले बस लिख देता कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। बात समझ में आ रही है? तो आपका टोटल कैपिटल यहीं पे आ गया 197,500। तो बेटा ये जो वर्किंग नोट में यहां पे हमने किया, ध्यान से समझना, ये शॉर्टेज ऑफ कैश, इसकी जरूरत नहीं पड़ी मुझे, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट मेरा वैल्यू क्या निकल के आ गया 190। इस 97 को आपने न्यू कैपिटल में बांट दिया, कितना कितना आ गया जी, 1,18,500 और 79,000। बोलो ये समझ में आया? इतना बांटना है, सिर्फ ये निकालना है आपको, न्यू कैपिटल, सिर्फ न्यू कैपिटल। वहां से तो एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर रहे हैं तो आ रहे हैं, समझ रहे हो ना? अब इस न्यू कैपिटल को उठा के सीधा आप कहां लिख दोगे सर, पहला तो आप यहां पे लिखोगे, क्लियर? कितना कितना आ रहा था अभी न्यू कैपिटल, आप देखो वर्किंग नोट में न्यू कैपिटल 1,18,500 और ध्यान से समझते जाना बेटा 79,000। बेटा आसान तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझो। ये जो कैपिटल आया बेटा यही आपका सीडी है, हाँ या ना? ठीक है जी। अब ना बेटा वाई का दोनों साइड बैलेंस करना, वाई का सॉरी, जिधर डिफरेंस आएगा उधर कैश लिख देना। मैंने वाई का इस साइड का टोटल किया, इस साइड का टोटल किया, डिफरेंस आया 56,500 कैश। जेड का टोटल करेंगे, तीनों लेंगे, इधर करेंगे, डिफरेंस आ जाएगा इधर, उसे कैश कर देंगे। तो आपको क्या नहीं बनाना पड़ रहा है, ध्यान से समझो, आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही, आपको ये भी नहीं करना पड़ रहा, सीधा आपको क्या निकल के आ रहा है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बोलो 197, और आपने न्यू कैपिटल लिखा। इसको भी लिखने की कोई जरूरत नहीं, अलग से एडजस्टेड निकालने की जरूरत है। बस समझ में रही? एडजस्टेड नहीं निकालना है, सीधा ये न्यू कैपिटल को उठा के कहां लिखना है बोलो? आप जाओगे न्यू कैपिटल को कहां लिख दोगे, बैलेंस, बोलो बैलेंस सीडी में। अब वाई का ये तीनों टोटल करेंगे, डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का, जिधर डिफरेंस आएगा उधर क्या लिख देंगे, बैंक या कैश लिख दूंगा, और ये और उससे ज्यादा कम टाइम लगेगा और हो जाएगा। बिल्कुल सर, पूरे नंबर मिलेंगे तभी बता रहा हूं। लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ गया 4 नंबर का, जैसे सिर्फ कैश कितना आया और गया निकालने के लिए, तो आपको पूरा फॉर्मेट तो बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने इसलिए दोनों तरीके आपको सिखा दिए। आसान यही है, जब बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से करना है, आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा इसमें, ठीक है, और गलती होने के चांसेस भी कम है। क्लियर है सर? अच्छा जी, अब सुन लो मेरी बात को एक और। हाँ